हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है डायनासोर वर्ल्ड। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में सूट पहन के कहीं जा रहा होता है। वो आगे बढ़ के वहीं पर ही कुछ बटन्स को प्रेस करता है जिससे कि वहाँ पे ढेर सारे डायनासोर्स आ जाते हैं। वो डायनासोर्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फिर हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि एक चेम्बर के अंदर घुसता है और अंदर घुसते ही वहाँ पर भी ढेर सारे डायनासोर्स आ जाते हैं। अंदर में वो आदमी उन डायनासोर्स से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो डायनासोर्स उन्हें मार देते हैं और मूवी भी यहीं से शुरू होती है। मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये एक गेम है जिस गेम का नाम डायनासोर वर्ल्ड है। अभी हमने जिन जिन आदमियों को मरते हुए देखे हैं वो कोई असल में नहीं मरे हैं। वो सभी गेम को टेस्ट करके देख रहे थे कि गेम असल में ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें इस गेम के बारे में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। गेम का ओनर हमसे कहते हैं कि ये गेम को कोई भी खेल सकते हैं और इस गेम में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से सिर्फ 20 आदमियों को वो लोग सिलेक्ट करेंगे और जब वो 20 लोग इस गेम को खेलेंगे तब ये गेम लाइव स्ट्रीम होगा और इस गेम को सारे देशवासी देखेंगे। तो ये सुनकर बहुत सारे गेमर्स मेंटल एबिस स्टूडियो जो कि इस गेम का डेवलपर है उनके ऑफिस में जाते हैं और वो सभी वही 20 गेमर्स है जो कि करोड़ों में से सिलेक्ट हुए हैं डायनासोर वर्ल्ड को खेलने के लिए। वो लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद गेम का मालिक भी वहाँ पे आते हैं और आकर उनको रूल समझाते हैं। वो उनसे कहता है कि गेम में एंटर होने के बाद वहाँ पे ढेर सारे डायनासोर्स आएंगे और उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। डायनासोर से लड़ने के लिए वहाँ पे ढेर सारे बैकपैक्स बिखरे होंगे जिनमें कि उन्हें ढेर सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे जिससे कि वो लोग डायनासोर से लड़ सकेंगे और खुद को जिंदा भी रख पाएंगे। ये गेम टोटल 4 घंटा चलेगा। गेम खत्म होने के बाद जो भी इंसान जिंदा रहेगा उसे 50 लाख का पुरस्कार मिलेगा। तो वो सभी जाके अपने अपने डेस्क के सामने बैठते हैं और उनके सामने कंप्यूटर्स ओपन हो जाते हैं। फिर वो सभी अपने अपने पास मौजूद एक ग्लास को पहन लेते हैं जिससे कि वो सभी उस गेम में एंटर हो जाते हैं। गेम में एंटर होने के बाद ही वो सभी देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे डायनासोर्स के साथ साथ उड़ने वाले डायनासोर्स भी मौजूद है। फिर वो सभी देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे बैकपैक्स बिखरे हुए हैं। तो वो सभी अपना अपना बैग्स को उठाते हैं और वहाँ से दौड़ के भाग जाते हैं। वो उड़ने वाले डायनासोर वहाँ मौजूद एक आदमी को अपने साथ हवा में ऊपर लेकर जाता है और वहाँ से नीचे गिरा देता है जिससे कि वो गेम पर मर जाता है और अपने असल लाइफ में गेम से बाहर हो जाता है। दौड़ते दौड़ते 4 गेमर्स एक जगह पर जाके रुकते हैं कि तभी वहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर आता है जिसका नाम टीरेक्स है। वो वहाँ पे आता है और आके वहाँ मौजूद एक गेमर को मार देता है जिससे कि वो गेमर भी गेम से बाहर हो जाता है। फिर वहाँ से 3 आदमी भाग जाते हैं और भाग के 2 आदमी एक गुफा में छुप जाते हैं। वो टीरेक्स भी उनका पीछा करते हुए उस गुफा के सामने आता है लेकिन आखिर उन्हें ना पकड़ पाने के कारण वहाँ से चला जाता है। फिर उन दोनों में दोस्ती होता है जिससे कि हमें उनका नाम भी पता चलता है। यहाँ पे इनका नाम है एरिक और इनका नाम है झाओ। फिर उन्हीं में से जो चौथा लड़की थी और जो भाग के वहाँ से चली गई थी वो जाती है जंगल के ही एक जगह पे जहाँ पर उस पर भी एक डायनासोर हमला करता है और उसे मार देता है जिससे कि वो लड़की भी गेम से बाहर हो जाती है। फिर हम एक 3 गेमर का टीम को देखते हैं जिनमें से कि इनका नाम है पीटर, इनका नाम है लिली और इनका नाम है जेरेमी। यहाँ पे ये तीनों पहले से ही एक टीम बना के आए हुए हैं जिससे कि वो लोग गेम को जीत पाए। फिर वो सभी वहाँ से भागते हुए बैकपैक्स की जगह पे जाते हैं और वहाँ जाके अपना अपना बैकपैक उठा लेते हैं। फिर हम एरिक और झाओ को देखते हैं जो कि उस गुफा को पेड़ पौधों से ढक रहा है ताकि उन्हें कोई डायनासोर ढूंढ ना पाए और वो लोग जिंदा रह सके। फिर वो लोग अपना अपना बैकपैक्स को चेक करते हैं जिससे कि एरिक के बैग से निकलता है एक चाकू और एक रोप और झाओ के बैग से एक मेडिकिट निकलता है। एरिक उस मेडिकिट से एक दवाई को निकालता है और निकाल के झाओ के घाव में लगा देता है। फिर वो लोग गुफा के अंदर घुस जाते हैं। फिर पीटर का ग्रुप भी अपना अपना बैग को चेक करते हैं जिससे कि लिली को एक रोप मिलता है, जेरेमी को एक टेलीस्कोप और पीटर को एक गैजेट मिलता है। पीटर अपना गैजेट को ओपन करता है जिससे कि उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक मैप है। उसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं लेकिन तभी पीटर कहता है कि ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, इससे वो लोग डायनासोर का लोकेशन को पता करके बचे रह सकते हैं। वो लोग अपना बैकपैक के साथ साथ वहाँ पे गिरा हुआ बाकी कुछ बैकपैक भी अपने साथ लेकर आए थे। वो लोग उन्हें भी खोलते हैं और खोलने के बाद उन्हें वहाँ से एक इलेक्ट्रिक शॉक देने का सामान और एक एंटीवेनम मिलता है। जेरेमी उस इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला सामान को अपने साथ रखता है और एंटीवेनम को फेंक देता है। फिर एरिक और झाओ के पास एक घायल लड़की आती है जिनका नाम जेसिका है। एरिक जेसिका की मरहम पट्टी करता है और उसे अपना टीममेट बना लेता है। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि नदी किनारे बैठा हुआ है और जिनका नाम एलेक्स है। तभी उसके पास एक गेमर आता है और उसका बैग छीन के वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी एलेक्स उसे एक पत्थर से मारता है और गिरा देता है जिससे कि उसे उसका बैग
मिल जाता है। लेकिन फिर से वो गेमर हमला करता है जिससे कि एलेक्स उसे धकेल के पानी में भेज देता है। लेकिन वो गेमर पानी में उतरते ही वहाँ मौजूद एक मगरमच्छ उसे खा लेता है, जिससे कि वो गेमर भी मर जाता है और वो गेम से बाहर हो जाता है। फिर हम देखते हैं जेसिका, एरिक और झाओ को, जो कि उस गुफा के सामने ही बैठे रहते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक डायनासोर आता है और वो डायनासोर आने पर जेसिका वहाँ से भाग जाती है, जिससे झाओ कहता है कि मैंने कहा था ना ये लड़की ठीक नहीं है। तभी वहाँ पे एक डायनासोर आता है और झाओ और एरिक पर हमला करने ही जाता है कि तभी वहाँ पे जेसिका फिर से आ जाती है। जेसिका वहाँ पे आके उस डायनासोर पर एक पत्थर से हमला करती है, जिससे कि वो डायनासोर वहीं पे मर जाता है। तो इसे देखकर झाओ फिर से कहता है कि मैंने कहा था ना ये लड़की अच्छी है। फिर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में वो तीनों फिर से अलग हो जाते हैं, जिससे कि एरिक और झाओ जाते हैं एक पहाड़ के ऊपर। वहाँ पहुँच के वो दोनों देखते हैं कि एक आदमी पहाड़ से गिरने जा रहा है। वो दोनों उस आदमी को बचा नहीं जाता है कि तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे से और एक आदमी आ रहा है, जिनके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी है। वो गेमर उन दोनों को मार नहीं जाता है कि तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ डायनासोर आता है और उस गेमर को मार देता है। ये देखकर एरिक और झाओ वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर और उनके ग्रुप टेलीस्कोप की मदद से एक पावर प्लांट को देखते हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि वहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो वो सभी उस जगह पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उनसे पहले एरिक और झाओ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो लोग अंदर घुसते हैं और अंदर घुस के देखते हैं वहाँ पे डायनासोर्स मौजूद है। तो वो दोनों जल्दी से एक सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। उनका पीछा करते हुए एक डायनासोर उनके पास आता है और आके उनकी सीढ़ी के नीचे ही वेट करते रहता है। झाओ सीढ़ी पे खड़े होके कहता है कि वो एक मैथ टीचर है और उनका लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो एक्साइटमेंट के लिए ही इस गेम पे आया है। फिर एरिक कहता है कि वो एक गरीब खानदान से बिलोंग करता है और उनकी माँ बीमार है, उसे उनकी माँ की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, तो इसी कारण से वो इस गेम में पार्टिसिपेट किया है। वो लोग अपना बात को खत्म करता है कि तभी झाओ के पास एक उड़ता हुआ डायनासोर आता है और उसे लेकर चला जाता है। एरिक देखता है कि वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो उसका बैग से चाकू को निकालता है जो कि उसको मिला था। वो उस चाकू को निकालता है और निकालते ही उसके हाथ से वो चाकू स्लिप होके नीचे गिर जाता है। लेकिन गलती से ही सही उसका चाकू जाकर लगता है उस डायनासोर के सिर में, जिससे कि वो डायनासोर वहीं पर ही मर जाता है। फिर एरिक सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उतर के वहाँ से भाग जाता है। फिर पीटर की टीम पहुँचते हैं उस पावर प्लांट के सामने। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते ही उन्हें एक जीप मिलता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस जीप में कोई चाबी नहीं है। फिर वो लोग उस कार की चाबी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्नाइपर से वहाँ मौजूद डायनासोर्स को मार रहा है। पीटर का टीम भी ये चीज देखता है। तो पीटर कहता है कि मुझे वो स्नाइपर चाहिए। तो लिली उस आदमी के पास जाती है और जाके उस आदमी को भुला फिसलाती है। उसी मौके पे जेरेमी वहाँ पे आता है और उस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उससे वो स्नाइपर ले लेता है। फिर वो लोग उस गेमर को एक पेड़ में बांध के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे एक डायनासोर पकड़ लेता है। उसे भी वो डायनासोर मारने ही जाता है कि तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। एलेक्स वहाँ पहुँच के उस बच्चे से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वो बच्चा राजी नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। फिर पीटर का टीम जिस बंदे को पेड़ से बांध के चला गया था उसे बचाने वहाँ पे दो आदमी आते हैं। वो उसे बचाने ही जाते हैं कि तभी पीछे से पीटर स्नाइपर से उन्हें भी मार देते हैं, जिससे कि वो दोनों भी गेम से बाहर हो जाते हैं। तभी उन्हें और बाकी सभी को एक अनाउंसमेंट सुनाया जाता है, जिसमें कि वो लोग कहते हैं कि अभी गेम में सिर्फ 10 खिलाड़ी बाकी है और उन 10 खिलाड़ियों को नए इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। फिर से हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसे कि एक दूसरा गेमर मारने की कोशिश करता है। वो गेमर उस बच्चे पर एक पॉइजन डार्ट से हमला करता है। वो डार्ट उस बच्चे को लग नहीं जाता है कि तभी वहाँ पे एलेक्स आता है और उस डार्ट को अपने हाथ से ही रोक लेता है। ये देखकर एलेक्स उस गेमर का पीछा करने लगता है। एलेक्स उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। तभी वो गेमर एलेक्स पर भी वो पॉइजन डार्ट चलाता है, लेकिन एलेक्स उसे अपने मुंह से ही रोक लेता है। फिर वो उस गेमर को मारता है और उसे गेम से बाहर कर देता है। फिर से एलेक्स जाता है उस बच्चे के पास और वहाँ जाके उससे दोस्ती करना चाहता है और इस बार वो बच्चा भी एलेक्स का दोस्त बनने के लिए राजी हो जाता है। फिर एलेक्स और वो बच्चा जाता है नदी किनारे, जहाँ पे जाके वो लोग अपना अपना स्टोरी बताते हैं। पहले वो बच्चा कहता है कि वो एक बहुत बड़ा गेम डेवलपर बनना चाहता है, उसीलिए वो इस गेम को खेलने यहाँ पे आए हैं। फिर एलेक्स कहता है कि वो एक पैसे वाले आदमी का बॉडीगार्ड है। वो इस गेम में लॉगिन किया था सिर्फ उसके बेटे के लिए, लेकिन अचानक से वो इस गेम में सिलेक्ट हो गया है, तो वो उसके बेटे के लिए इस गेम को खेलने यहाँ पे आए हैं। फिर पीटर, जेरेमी और लिली जाते हैं अपने अपने बैग्स को कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे उन्हें नए नए इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं। वो लोग वहाँ पहुँच के बंदूक तान के बैठे रहते हैं दूसरे गेमर का वेट करते हुए, ताकि जैसे ही कोई गेमर वहाँ पे आए वो लोग शूट करके उसे मार दे और गेम से बाहर निकाल दे। फिर दौड़ते दौड़ते एरिक और जेसिका एक जगह पे जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो लोग भी जाते हैं अपना नया इक्विपमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए
लिए, लेकिन वहाँ पे जाते ही उन्हें पता चलता है कि कोई जंगल से उन पर बंदूक तान के बैठा हुआ है। तो वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। फिर पीटर का टीम का नजर पड़ता है जंगल की दूसरी ओर से आ रहे दो गेमर्स के ऊपर, जो कि एलेक्स और वो बच्चा है। वो लोग वहाँ पहुँचते ही उन पर एक डायनासोर हमला कर देता है, तो एलेक्स भी उस डायनासोर को मार देता है। ये चीज पीटर भी दूर से नोटिस करता है, तो पीटर उनको स्नाइपर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली चूक जाता है। लेकिन दूसरा गोली एलेक्स पर लग नहीं जाता है कि तभी वहाँ पे वो बच्चा आके एलेक्स को धकेल के हटा देता है, जिससे कि गोली जाके लगता है उस बच्चे को, जिससे कि वो बच्चा मर जाता है और गेम से बाहर हो जाता है। एक जन गोली लग के मर जाने पर दूसरा जन को ढूंढने लिली, जेरेमी और पीटर बाहर निकलते हैं। वो लोग उन्हें ढूंढते हुए उस बच्चे का बैग का सामने जाके पहुंचते हैं और वहां जाके उस बच्चे की बैग से उन्हें चाबी मिलता है, जो कि वही जीप का है। उसी मौके पे वहाँ पे कोई ना रहने के कारण एलेक्स और जेसिका जाते हैं अपने अपने बैग्स को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे पीटर पहुंचता है और उन पर गोली चलाता है, जिसे देखकर एरिक और जेसिका वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर पीटर और लिली उनका पीछा करने लगते हैं और जेरेमी वहीं बैठ के बैग्स चेक करते रहता है। लेकिन तभी जेरेमी के पास एलेक्स आता है और उस पर वही पॉइजन डार्ट से हमला कर देता है। जेरेमी वहाँ जमीन पे गिर के मदद के लिए पुकारते रहता है, जिससे कि पीटर और लिली उसके पास भाग के आते हैं। जेरेमी को अपना बैग में एंटी वेनम मिला था, लेकिन वो उसे फेंक दिया था। जल्दी ही जेरेमी का शरीर में वो पॉइजन फैलता है और जेरेमी वहीं पे मर जाता है और गेम से बाहर निकल जाता है। रास्ते में भागते भागते एलेक्स के साथ एरिक और जेसिका का मुलाकात हो जाता है। एलेक्स उनसे कहता है कि जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है वही आदमी मेरा भी पीछा कर रहा है। उनमें से एक आदमी को मैंने जहर देके मार दिया है और दूसरे आदमी को भी मैं मारना चाहता हूँ। एलेक्स उनसे कहता है कि मैं गेम जीतू या ना जीतू ये बड़ा बात नहीं है, लेकिन मैं पीटर को गेम जीतने नहीं देना चाहता। फिर एलेक्स एरिक से कहता है कि तुम अपना बैग चेक करो, इसमें नए सामान होंगे। एरिक अपना बैग चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके बैग में 2 ग्रेनेड्स है, तो एरिक उनमें से एक ग्रेनेड एलेक्स को देता है। तभी उनके पास 2 डायनासोर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक को मारता है एलेक्स और दूसरे को एरिक। तभी झाड़ियों से पीटर एलेक्स पर गोली चला देता है, जिससे कि एलेक्स घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ से तीनों दौड़ते हैं, दौड़ के एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। पीटर और लिली झाड़ियों से निकल कर आते हैं उनके पास और वहाँ पे आके देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है। तभी पीटर उन पर नेट करता है, जिससे कि वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। ये देखकर एरिक और जेसिका आते हैं एलेक्स के पास और वहाँ पे आके उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एलेक्स उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है और वहीं पे मर जाता है, जिससे कि वो गेम से बाहर हो जाते हैं। फिर एरिक और जेसिका वहाँ से भागते हैं और भाग के एक जगह पे जाके रुकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक टीरेक्स आता है और जेसिका को खा लेता है, जिससे कि जेसिका गेम से बाहर हो जाती है। उसी दौरान पीटर और लिली जाते हैं उस कार के पास और वहाँ पे जाके चाबी से उस कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। एरिक अकेले जंगल में चलते रहता है कि तभी वहाँ पे उसे एक पेड़ पे झाओ मिलता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि झाओ अब तक मरा नहीं है। एरिक झाओ से पूछता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, तो झाओ कहता है कि मैं डायनासोरों से बात कर सकता हूँ, मुझे इस गेम में ये पावर भी मिला है। तो वो उन डायनासोरों को अपना दोस्त बना लिया है, जिससे कि वो अब तक जिंदा है। फिर हम देखते हैं पीटर और लिली को, जो कि अपने जीप में बैठ के आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वहाँ पे उड़ते हुए डायनासोर्स आ जाते हैं, तो लिली उस कार का मशीन गन से उन उड़ते हुए डायनासोरों को मार देती है। फिर से हमें एरिक और झाओ को दिखाया जाता है। एरिक बिलीव नहीं करता कि झाओ डायनासोरों से बात कर सकता है, तो झाओ वहाँ मौजूद डायनासोरों को कुछ बातें कहता है, जिससे कि डायनासोर्स वहाँ से दौड़ के निकल जाते हैं। वो डायनासोर्स दौड़ के जाते हैं लिली और पीटर के कार के पास और वहाँ पे जाके उनकी कार को धक्का मारते हैं, जिससे कि उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पीटर और लिली अपने कार से उतरते हैं और उतरते ही लिली को वहाँ मौजूद एक डायनासोर धक्का मार के मार देता है, जिससे कि लिली गेम से बाहर हो जाती है। एरिक और झाओ आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी वहाँ पे एक भूकंप आता है, जिससे कि वो लोग कहते हैं कि वो लोग हाईलैंड चलेंगे, यानी कि पहाड़ के ऊपर वाले कोई सुरक्षित हिस्से पे। वो लोग ऊपर वाले हिस्से में पहुँचते हैं और पहुँचते ही वो लोग देखते हैं कि गेम को खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, जिसके बाद वो लोग गेम जीत जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे उनके पीछे से पीटर आता है और वहाँ आके झाओ को पकड़ लेता है। पीटर वहाँ पहुँच के झाओ को मार नहीं चाहता है कि तभी एरिक उससे कहता है कि तुम एक गेम डेवलपर हो, तुम्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इस गेम को नकल करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे एक ईस्टर एग मिला है, यानी कि इस डायनासोर वर्ल्ड गेम के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर तुम झाओ को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो पीटर झाओ को छोड़ देता है और एरिक को पकड़ लेता है। तभी एरिक अपना पॉकेट से अपना बचा हुआ ग्रेनेड को निकालता है और उसके सामने ही फोड़ देता है, जिससे कि एरिक और पीटर वहीं पे मर जाते हैं और वो दोनों ही गेम से बाहर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये गेम भी खत्म होता है और झाओ इस गेम का विनर बनता है। मूवी के आखिरी सीन में हम लोग देखते हैं कि झाओ इस गेम में एरिक की वजह से ही विनर बना है, इसीलिए
लिए झाओ एरिक से कहता है कि वो उस प्राइज मनी का आधा हिस्सा एरिक को देगा, जिससे कि एरिक भी बहुत खुश हो जाता है और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।